Assalamu alaikum students, this is Sir Ali from Grammar Unit and welcome to another session of English Grammar. Okay, so without waste of any time अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं and today's topic is based on adjective. एडजेक्टिव का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मुझे आपको रूल्स के थ्रू समझाना पड़े. सिंपली याद रखो कि एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये डिस्क्राइब करते हैं और एडजेक्टिव्स को आप थ्रू सेंटेंसेस, थ्रू डिग्रीज, एडजेक्टिव की डिग्रीज के थ्रू आप समझ सकते हो इजीली. और आज मैंने एडजेक्टिव का एक पोर्शन उठाया एडजेक्टिव की डिग्री से. एवरीबडी नोज दैट एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्री. उसकी 3 डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है. कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन, वी मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स. वी कैन कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स ऑल्सो. ओके, हम कंपैरिजन करते हैं 2 चीज़ों का या 2 पर्सन्स का कंपैरेटिव डिग्री में. सुपरलेटिव डिग्री में तो एक चीज़ का कंपैरिजन सबके साथ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मोर देन 2 थिंग्स. आप कंपैरिजन एक का सबके साथ करते हो. जैसे मैंने बोल दिया ही इज़ गुड. ही इज़ गुड में आई एम नॉट कंपेयरिंग ही विद एनीबडी, बट ही इज़ बेटर. वो बेहतर है, वो पहले से बेहतर है, वो किसी पर्सन से बेहतर है. तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री, बेटर. ओके, कंपैरिजन 2 चीज़ों में भी हो सकता है और 2 पर्सन में भी हो सकता है. और फिर मैंने बोल दिया ही इज़ बेस्ट. ही इज़ बेस्ट, वो सबसे अच्छा है. ओके, तो चलो ये तो डिग्रीज़ के बारे में मैंने बता दिया. एडजेक्टिव का आज मैंने पोर्शन उठाया है एक, जहाँ से एग्जाम में फ्रीक्वेंटली एरर्स पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को जनरली यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होती है. लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द प्रोनाउंसिएशन. ये लेटर है, ये लेटर है, ये फार्दर है और ये फर्दर है. ओके, आज हम इन्हीं चारों के बीच में अपने टॉपिक को रखेंगे. इन्हीं चारों को मैं डिस्क्राइब करूंगा. बहुत डिटेल से चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है. चलो वीडियो को शुरू करते हैं. पॉजिटिव डिग्री, जैसे पॉजिटिव डिग्री लेट पॉजिटिव डिग्री है. इसके 2 डिग्रीज बनती हैं. फर्स्ट इज लेटर, अनदर इज लेटर. और ये जो लेटर है इसी का सुपरलेटिव लेटेस्ट बनता है. ये जो लेटर है इसी का सुपरलेटिव लास्ट बनता है. अगेन इन द सेम वे फार की भी 2 डिग्रीज हैं, एक फार्दर और एक फर्दर. ये जो फार्दर है इसका सुपरलेटिव फार्देस्ट बनेगा और जो फर्दर है इसका सुपरलेटिव फर्देस्ट बनेगा. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लेटर. ओके, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस देखते हैं. इफ़ यू गो बाय उर्दू, अगर आप उर्दू करो ना तो उर्दू में लेटर का मतलब भी बाद में और लेटर का मतलब भी बाद में, दोनों का मतलब बाद में. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. यहाँ पर डिफरेंस है. लेटर का मतलब लेटर, जैसे इफ़ आई से आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. तो बाद में बात करता हूँ. हेयर द लेटर वी यूज़ इन द सेंस ऑफ व्हाट, वी यूज़ इन द सेंस ऑफ टाइम. हम यहाँ पर लेटर को टाइम की सेंस में यूज़ करें. यहाँ भी लेटर का मतलब बाद में, बट यहाँ पे लेटर को हम टाइम की सेंस में यूज़ नहीं करेंगे. जैसे आपने फॉर्मर वर्ड सुना होगा. फॉर्मर एक फॉर्मर का मतलब होता है पहला, और ये लेटर का मतलब होता है बाद वाला. ओके, फॉर्मर पहला, लेटर का मतलब बाद वाला. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है. ये जो लेटर है ये हम सीक्वेंस में यूज़ करते हैं. अभी मैं बता रहा हूँ. सीक्वेंस में, ऑर्डर में, तरतीब बताने के लिए इस लेटर को यूज़ किया जाता है. जैसे मैंने बोल दिया इकबाल एंड हाली मैंने बोल दिया, एंड फॉर्मर इज़ बेटर देन लेटर. मैंने कह दिया पहले वाला बाद वाले से ज़्यादा अच्छा है. तो यहाँ पर मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ का लेटर टाइम की सेंस में, बट यहाँ का लेटर सीक्वेंस की सेंस में यूज़ होता है. मतलब दोनों का बाद में होता है. और ये जो लेटर है जो टाइम की सेंस में यूज़ होता है, इसी का सुपरलेटिव क्या बनेगा, लेटेस्ट. जस्ट गिव मी द लेटेस्ट न्यूज़, ऐसे बोलते हो ना, मुझे टाइम में हाल फिलहाल की खबर चाहिए, मुझे टाइम जो प्रेजेंट खबर है वो चाहिए. तो लेटेस्ट मतलब व्हाट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट जो आजकल की तरक्की है वो क्या चल रही है, ये लेटेस्ट टाइम की सेंस में. और ये जो लेटर है ये लेटर सीक्वेंस में, और इसी का सुपरलेटिव क्या बनेगा, लास्ट बनेगा. पोजीशन की सेंस में, पोजीशन में उसका क्या नंबर है भाई, पोजीशन में उसका नंबर लास्ट है. ओके, तो ये और भी मैंने क्लियर किया नीचे. ये जो लेटर है ये जो लेटेस्ट है, ये जो लेटर और लेटेस्ट है, देखो लेटर और लेटेस्ट दोनों को मैंने किस सेंस में रखा है, टाइम की सेंस में रखा है. क्लियर किया हुआ है. और ये जो लेटर है ये लेटर सीक्वेंस में, ये लास्ट ये भी सीक्वेंस में. ये लेटर और लास्ट को मैंने किस सेंस में रखा है, सीक्वेंस की सेंस में रखा है, पोजीशन की सेंस में, ऑर्डर की सेंस में. ओके, तो ये तो पोजीशन की सेंस में, ऑर्डर की सेंस में यूज़ होगा लेटर और लास्ट. ये लेटर और लेटेस्ट तो टाइम की सेंस में यूज़ होता है. नीचे वाले पर आओ. चलो इसको करने से पहले ये देख लो. पहले अर्लियर का मतलब होता है, अर्लियर का मतलब पहले.
पहले वाला, पहले यहाँ पर ये टाइम की सेंस में यूज़ हुआ है अर्लियर, ओके। तो टाइम की सेंस में यूज़ हुआ है अर्लियर, ये लेटर जो है ये लेटर भी टाइम की सेंस में यूज़ हुआ है। ये अर्लियर पहले वाला, ये लेटर बाद वाला। यहाँ जो अर्लियर है वो ऑपोजिट हुआ, ऑपोजिट है किसके, लेटर के। और ये जो फॉर्मर है, ये फॉर्मर का मतलब भी पहले वाला, लेकिन ये फॉर्मर का मतलब टाइम में पहले वाला नहीं है, ये फॉर्मर का मतलब है तरतीब में पहले वाला, ओके। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर रॉ बनी हुई है 10 लोगों की और सबसे आगे जो होगा वो फॉर्मर होगा, तो ये तरतीब में जो है ये फॉर्मर तरतीब में पहला, और ये लेटर ये सीक्वेंस में या तरतीब में या ऑर्डर में सबसे लास्ट वाला, बाद वाला, ओके। अब यहाँ पर आओ, फार का ये फार का जो 2 डिग्रीज बनती हैं, एक फार्दर और एक फर्दर। ये फार्दर का मतलब क्या होता है, फार्दर जैसे मैंने बोल दिया माई हाउस इज़ फार्दर फ्रॉम हियर, मेरा घर यहाँ से दूर है, तो ये जो फार्दर है ये डिस्टेंस की सेंस में यूज़ होता है, डिस्टेंस की सेंस में यूज़ करते हैं इस फार्दर को। ये फर्दर का मतलब क्या है, फर्दर का मतलब जैसे मैं बोलूँ ही इज़ गोइंग टू यूएस फॉर फर्दर स्टडीज़, तो वो दूर की स्टडीज़ के लिए यूएस नहीं जा रहा, वो मज़ीद आगे की स्टडी के लिए यूएस जा रहा है। तो फर्दर का मतलब होता है फॉलोइंग, एक्स्ट्रा, एडिशनल, ओके। तो वो मज़ीद इसमें ऐड करते हुए बता रहा है कि वो अगली स्टडी के लिए यूएस जा रहा है। ये फार्दर का मतलब तो डिस्टेंस की सेंस में, और ये फर्दर का मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल, मज़ीद, ज़्यादा, कुछ ऐड करके जो बताया जाता है। तो इसी फार्दर का सुपरलेटिव क्या बनेगा, फारदेस्ट, और इसी फर्दर का सुपरलेटिव फर्देस्ट, ओके। लेट मी गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। चलो नाउ लेट अस मूव टू द एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पर आओ, आई विल टॉक टू यू लेटर और लेटर। देखो ये लेटर किस सेंस में जा रहा है, टाइम के सेंस में, और ये लेटर सीक्वेंस के सेंस में। तो मैं आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा, मैं बाद में बात करूंगा, तो मैं सीक्वेंस के सेंस में बात नहीं करूंगा, मैं टाइम के सेंस में बात करूंगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटर ऑफ द 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्तों के बीच में से, ही वॉज द लैटर और लेटर टू कम, दोनों दोस्तों के बीच में वो देर से आया। अब यहाँ पर देखो ये जो लेटर है ये लेटर सीक्वेंस बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, और ये जो लेटर है ये लेटर टाइम बता रहा है। तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स है, 2 का कंपैरिजन हो रहा है। अगर यही सेंटेंस ऐसे रहता है, ही केम लेटर, वो बाद में आया, मतलब फिर वो टाइम की सेंस में जाता। लेकिन अब यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों फ्रेंड में से ऑर्डर बताया जा रहा है कि दोनों फ्रेंड्स में से ही जो है वो बाद में आया। तो जो ऑर्डर की सेंस आ रही है, सीक्वेंस आ रहा है, तो लेटर नॉट लेटर, ओके। देखो यहाँ पर तो 2 फ्रेंड्स थे, यहाँ पर 2 फ्रेंड की बात हो रही थी। अब यहाँ पर 3 फ्रेंड, लेटर और लेटर तो लगाते ही हैं। ये तो कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन हो रहा था, दोनों का कंपैरिजन हो रहा था, कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। अब यहाँ पर 3 फ्रेंड्स की बात हो रही है, यहाँ पर 3 फ्रेंड्स की बात हो रही है। ऑफ द 3 फ्रेंड्स ही वॉज द लैटर और लास्ट टू कम, 3 दोस्तों में से वो सबसे लास्ट पर आया। तो यहाँ पर तीनों की बात हो रही है। अब इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, बिकॉज एडजेक्टिव विल गो इन सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर 3 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या है, लास्ट है। वो तीनों फ्रेंड में से वो सबसे लास्ट में आया, ओके। लेटर तो कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरिजन हमेशा 2 के बीच में, कंपैरेटिव डिग्री में। द फॉर्मर इज़ बेटर देन लास्ट और लेटर, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ का जो लास्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया, ओके। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है 2 के बीच में। देखो फॉर्मर पहले वाला, लेटर दूसरे वाले से ज़्यादा बेहतर है, तो ये लेटर होगा। लेटर कैसे पता लगा, यहाँ पर दैन लगाकर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री लगाई हुई है, तो क्या लगाएंगे, लेटर नॉट लास्ट, लास्ट तो सुपरलेटिव डिग्री में जाता है। द लेटर और लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी का जो कोई भी मूवी है उसके 2 पार्ट होते हैं, ओके। जो बाद वाला पार्ट है उस मूवी का वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ये जो लेटर है ये तो टाइम की सेंस में यूज़ होता है, तो मूवी टाइम की सेंस में नहीं जा रही, मूवी का बाद वाला पार्ट, सीक्वेंस में बाद वाला पार्ट, तो सीक्वेंस में ऑर्डर की सेंस में लेटर। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको समझाना इसीलिए ज़रूरी है ना कि पीछे वाले, आई नो जब मैं पीछे वाला आपको बता रहा था वो सारा चार्ट एक बार आप रिवाइज़ कर लेना।
उसमें आपको कन्फ्यूजन्स आ रही होंगी, वो एकदम से समझ नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो रहे होंगे। माई कॉलेज इज़ फार्दर और फर्दर फ्रॉम हेयर, यहाँ से मेरा कॉलेज जो है वो दूर है, तो फर्दर तो एडिशनल, फॉलोइंग, ये कॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा, फॉलोइंग, एडिशनल, ये नहीं होगा, फर्दर नहीं होगा, फार्दर, डिस्टेंस की बात हो रही है, मेरा कॉलेज यहाँ से दूर है, ओके, तो फार्दर आएगा। जॉन डन डिवोटेड द लेटर और लैटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ टू द रिलीजन। एवरी पर्सन हैज़ टू इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, हर आदमी के दो पहलू होते हैं उसकी ज़िंदगी के, एक तो वो जब इनोसेंट पीरियड में होता है और दूसरा जब वो मैच्योर पीरियड में जाता है। तो जॉन डन ने अपना जो दूसरा पार्ट है ज़िंदगी का उसको रिलीजियस को डिवोट किया है, मज़हब को डिवोट किया है। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर सीक्वेंस में बताया जा रहा है, टाइम में नहीं बताया जा रहा। तो ये लेटर जो है ये टाइम बताता है, लेटर। जॉन डन डिवोटेड द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ टू द रिलीजन। ओके, सो होपफुली आपको ये फार्दर, फर्दर, लेटर, लेटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको पहली दफ़ा चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होती तो एक दफ़ा फिर वीडियो को देखें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट। ओके, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।